हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित शर्मा। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं राजस्थान के 85% स्टेट कोटा के बारे में। अगर आपने नीट 2024 का एग्जाम दिया है और अगर आप राजस्थान के स्टेट कोटा के थ्रू गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट लेना चाहते हो राजस्थान में, या फिर आप पेमेंट सीट लेना चाहते हो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में राजस्थान में, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में मैं सभी चीज़ों के बारे में बात करूंगा, गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स की और साथ में आपकी पेमेंट सीट जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में होती है। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे जो राजस्थान में नए कॉलेज खुल सकते हैं, उनकी वजह से गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ और पेमेंट सीट की कट ऑफ पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। नीट 2023 के कंपैरिजन में राजस्थान के स्टेट कोटा का कट ऑफ नीट 2024 में कितना चेंज हो सकता है, कट ऑफ ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, गवर्नमेंट और पेमेंट सीट दोनों के कट ऑफ के बारे में मैं बात करूंगा। और आपको पता है कि राजस्थान एक हाई कट ऑफ स्टेट है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ऑल इंडिया कोटा में सीट मिल रही होती है पर राजस्थान में नहीं मिल रही होती है, या फिर बहुत सारे बच्चे इसलिए कंफ्यूज होते हैं कि उनको ऑल इंडिया कोटा में न्यू एम्स मिल रहा होता है और राजस्थान में उनको कुछ पुराने कॉलेजेस मिल रहे होते हैं, या फिर राजस्थान में अगर वो लेते हैं तो उनकी रैंक्स पे उनको सिर्फ नए कॉलेज ही मिल पाते हैं, और अगर वहीं वो ऑल इंडिया कोटा में जाते हैं तो वहाँ उनको थोड़े पुराने कॉलेजेस मिल जाते हैं। तो वो कैसे डिसाइड करें कि उनको राजस्थान में लेना है या फिर ऑल इंडिया कोटा में जाना चाहिए, इसके बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा पेमेंट सीट्स की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, आपके बैकअप ऑप्शंस क्या रहने चाहिए। पेमेंट सीट की कट ऑफ रेंज में अगर आपका सिलेक्शन में नाम नहीं आ रहा है तो आपके पास कौन कौन से बैकअप ऑप्शन रहने चाहिए जिनका बजट ऑलमोस्ट आपका पेमेंट सीट की बजट के बराबर होगा। ठीक है, राउंड वाइज कट ऑफ में कितना चेंज आता है राजस्थान की में, उसके बारे में बात करेंगे। ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ से कितना राउंड वाइज राजस्थान की कट ऑफ में फ्लक्चुएशन या वेरिएशन देखने को मिलता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सारे एस्पेक्ट्स मैं आज के इस वीडियो में कवर करूंगा पेमेंट सीट और गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट के बारे में राजस्थान के 85% स्टेट कोटा के लिए। ठीक है, सबसे पहले आपको देखो ये पिछले साल की कट ऑफ जानना जरूरी है। नीट 2023 की कट ऑफ से जो आपको जान लेना जरूरी है, इसमें मैंने आपको बताया है कि कितना चेंज आपका ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ से रहता है राजस्थान में। पहले आप वो समझ लो, फिर इस साल के बारे में मैं आऊँगा नीट 2024 के बारे में। सबसे पहले आप देखोगे यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी राजस्थान में पिछले साल, वो गई थी लगभग 17,500 रैंक, है ना। ठीक है, और ऑल इंडिया कोटा में आपको पता था 23,500 के आसपास गई थी। तो राजस्थान में जो कट ऑफ जाती है यूआर कैटेगरी की, वो आपकी लगभग 6,000 रैंक ऊपर क्लोज होता है। ठीक है, मतलब वहाँ पे 23,500 पे क्लोज हो रहा है, तो राजस्थान में 17,500 के आसपास क्लोज हो गया था। और अगर मैं मार्क्स वाइज डिफरेंस की बात करूं तो ऑल इंडिया कोटा में 610 पे क्लोज हुआ था और राजस्थान में 622 पे क्लोज हुआ था। 12 नंबर ज़्यादा जनरल कैटेगरी का कट ऑफ था ऑल इंडिया कोटा से राजस्थान का। ठीक है, ये चीज़ आपको पहले समझ लेना ज़रूरी है। ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस में लगभग जो रेंज है वो 5,000 रैंक ऊपर क्लोज हो जाता है राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में आपको 5,000 रैंक ऊपर क्लोज होने की वजह से 20,000 तक ही मिल पाया था। और जो मार्क्स वाइज अगर मैं कट ऑफ का डिफरेंस बताऊं आपको तो 9 मार्क्स कट ऑफ ज़्यादा गई थी पिछले साल ईडब्ल्यूएस की ऑल इंडिया कोटा की तुलना में राजस्थान के अंदर। ठीक है, ओबीसी में भी 5,000 का डिफरेंस रहता है, 5,000 रैंक ऊपर क्लोज हो जाता है राजस्थान में। और जो डिफरेंस था वो 10 मार्क्स का था, 620 नंबर राजस्थान में ओबीसी में मिला था। ये कैटेगरीज होती हैं, एसटी और एससी कैटेगरीज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। एसटी का कट ऑफ 46,000 ज़्यादा जाता है, जहां आपको 1,70,000 तक ऑल इंडिया कोटा में मिल गया था, वहीं राजस्थान में 1,23,000 पे बंद होने की वजह से 46,000 ऊपर आपका क्लोज हो गया था। ऑल इंडिया रैंक्स की अगर मैं बात करूं और मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो 486 पे क्लोज हुआ था। हालांकि देखो मार्क्स की इस साल कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि सेम मार्क्स पे रैंक्स हैं वो काफ़ी ख़राब हो चुकी है ना, रैंक इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। फिर भी मैं आपको ये जो चीज़ें समझा रहा हूँ वो रैंक वाइज बेसिकली ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कुछ चीज़ें आपको समझ में आ पाए, जिससे अपन डिसाइड कर पाए कि नीट 2024 का कट ऑफ क्या जाएगा, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, वो भी मैं अभी आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो आपका 486 गया था कट ऑफ राजस्थान का और ऑल इंडिया कोटा का 445 ही था, तो 41 मार्क्स का डिफरेंस था। राजस्थान में 41 नंबर ज़्यादा कट ऑफ था। एससी में भी सेम सिचुएशन है, 32,000 रैंक ऊपर क्लोज हुआ था और जो कट ऑफ में डिफरेंस था वो 31,000 रैंक्स का था, 31,000 ऊपर क्लोज हुआ था। एमबीसी कैटेगरी ऑल इंडिया कोटा में तो होती नहीं है, सिर्फ राजस्थान में एग्जिस्ट करती है। तो राजस्थान में अगर मैं कंपेयर करूँ ऑल इंडिया कोटा के कट ऑफ से, तो ऑल इंडिया कोटा के कट ऑफ से 12 नंबर कम तो एमबीसी बॉयज़ का था। एमबीसी गर्ल्स का कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा में जनरल कैटेगरी से अगर मैं कंपेयर करूँ तो 16 नंबर कम था, 16 मार्क्स कम था। ठीक है, ये आपको एक ब्रॉड आइडिया लग गया है कि किस तरीके से राजस्थान में कट ऑफ जाता है, किस तरीके से राजस्थान एक हाई कट ऑफ स्टेट है। अब अपन बात करते हैं आगे। ठीक है, नीट 2023 से नीट 2024 में क्या चेंजेस आ सकते हैं उसको समझने से पहले आपको कुछ चीज़ें समझना ज़रूरी है।
क्वालिफाई करने वाले बच्चे जो राजस्थान में बढ़े हैं, पिछले साल 1 लाख बच्चों ने क्वालिफाई करा था। इस बार जो राजस्थान में बच्चे क्वालिफाई हैं वो 1,21,000 बच्चे क्वालिफाइड हैं। तो 21% बच्चे ज़्यादा हैं राजस्थान के जिन्होंने क्वालिफाई करा है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इंडिया में जितने बच्चों ने क्वालिफाई करा है वो सिर्फ 11.5% बढ़े हैं, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट हर साल बढ़ते हैं तो क्वालिफाई करने वाले बच्चे भी बढ़ेंगे, ऑब्वियसली बात है। तो इंडिया का जो परसेंटेज है वो 11.5% है और राजस्थान का जो परसेंटेज है जितने बच्चे बढ़े हैं वो 21% है। तो राजस्थान का जो परसेंटेज है वो ऑल इंडिया के कंपैरिजन में 9.5% बढ़ा है। तो आप देख सकते हो राजस्थान में इतने ज़्यादा बच्चे ऑल इंडिया कोटा के कंपैरिजन में परसेंटेज वाइज ज़्यादा क्वालिफाई जब हो रहे हैं, तो राजस्थान में कहीं ना कहीं कंपटीशन आपका इस साल बढ़ा है। जो आपने देखा भी होगा जब आपके राजस्थान की छोटे छोटे कोचिंग्स जो लोकल कोचिंग्स हैं उनका रिजल्ट आया होगा, तो उन्होंने कितने बच्चे बताए आपके 700 से ऊपर हैं, कितने 650 से ऊपर हैं, तो वहाँ पे भी आप उस कंपटीशन को देख पा रहे होगे। राजस्थान हमेशा से एक हाई कट ऑफ स्टेट रहा है, पर पिछले साल थोड़ा सा कम राजस्थान के टॉपर्स थे, टॉप 10,000 में, टॉप 20,000 में, जितने अमूमन हर साल पाए जाते थे। 2022 में जितने बच्चे थे टॉप 10,000 में उससे काफ़ी कम बच्चे हो गए थे, सिग्निफिकेंटली नंबर नीचे चले गया था 2023 में। तो मुझे ये लगता है कि इस बार 2024 में सेम चीज़ें आपकी 2022 जैसी रिपीट हो जाएंगी, 2023 जैसी रिपीट होना मुश्किल है, क्योंकि राजस्थान में आप देख सकते हो परसेंटेज बच्चे जो क्वालिफाई कर रहे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं, साथ में जो लोकल कोचिंग्स का रिजल्ट है वो भी काफ़ी अच्छा गया है। तो उससे एक अंदाज़ा लग सकता है कि राजस्थान में वैसे ही कट ऑफ हाई रहता है, तो इस बार भी आपके राजस्थान की परफॉर्मेंस और बेटर हो सकती है, क्योंकि आपको पता है राजस्थान के स्टेट कोटा में आपको जो कॉलेजेस मिलेंगे वो ऑल इंडिया रैंक से नहीं मिलेंगे, स्टेट रैंक से आपको वो कॉलेजेस मिलने वाले हैं। एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं बताऊं, अगर आपके पिछले साल, ठीक है, एग्जैक्टली मैं डाटा नहीं बता रहा, ये मैं आपको एग्जाम्पल के लिए सिंप्लीफाई करके ये चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, अगर पिछले साल 10,000 ऑल इंडिया रैंक पे आपकी स्टेट रैंक 1500 थी, अगर मान लीजिए इस साल कंपटीशन बढ़ने की वजह से 10,000 ऑल इंडिया रैंक पे आपकी 2,000 स्टेट रैंक हो जाती है, तो आपको इसका नुकसान होगा, क्योंकि आपको इस रैंक से 2,000 रैंक से वाली रैंक से आपको कॉलेज मिलता है स्टेट कोटा के अंदर। 10,000 रैंक का जो मतलब है वो सिर्फ ऑल इंडिया कोटा की 15% सीट्स के लिए। अपने को स्टेट कोटा में कॉलेज लेना है, 85% स्टेट कोटा में लेना है, तो स्टेट रैंक का वहाँ पे मतलब होता है। ठीक है, तो सेम ऑल इंडिया रैंक पे आपकी खराब स्टेट रैंक आ सकती है इस बार राजस्थान में। ठीक है, क्योंकि राजस्थान में कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ेगा। तो इसमें आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से चीज़ें होंगी, कट ऑफ क्या जाएगा, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने बताया 2022 में कट ऑफ थोड़ा सा रैंक वाइज अगर मैं देखूँ तो रैंक वाइज कंपटीशन ज़्यादा था, टॉप 10,000 में ज़्यादा बच्चे आ रहे थे राजस्थान के। 2023 में थोड़ा सा ये नीचे की तरफ गया, और 2024 में सेम मुझे लगता है कि 2022 जैसी हालात वापस से होने वाले हैं। राजस्थान में आपकी सेम ऑल इंडिया रैंक पे स्टेट रैंक थोड़ी सी ख़राब होने वाली है। अब अपन बात करते हैं, राजस्थान में 5 नए कॉलेज भी खुलेंगे, आपको पता है। अभी तक हालांकि ऑफिशियल नहीं है, ऑफिशियल तब होता है जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। एमसीसी की तरफ से पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में बताया जाता है, ये कॉलेज इस साल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, तब जाकर ऑफिशियल होता है कि ये कॉलेज आपका इस साल खुल रहा है या नहीं खुल रहा है। पर अभी तक जो उम्मीद है मैक्सिमम 5 मेडिकल कॉलेज खुलने की आपकी उम्मीद है। इससे देखो आपको क्या फ़ायदा होगा, कितना कट ऑफ पे इसका असर हो सकता है वो समझने की कोशिश करो। 5 कॉलेज खुलेंगे तो 500 सीटें बढ़ेंगी, हर कॉलेज में आपकी 100 सीट्स ओपन होती हैं, तो इससे आपकी 250 तो गवर्नमेंट की सीटें होंगी, और आपकी 35% सीटें पेमेंट की होती है, तो 175 सीट्स पेमेंट की हो गई, और 15% सीटें मतलब 75 सीटें आपकी एनआरआई कोटा के अंदर हो गई। अब इन 250 गवर्नमेंट सीटों में से भी आपकी 15% सीटें ऑल इंडिया कोटा में चले जाएंगी, तो 37 सीट्स के आसपास आपकी चले गई ऑल इंडिया कोटा में, तो बाकी आपके पास बच गई लगभग 213 सीटें। ये सीटें आपकी बचेंगी, ये आपकी सीटें एक तरीके से एक्चुअल में बढ़ी हैं अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए देख रहे हो तो कैटेगरी वाइज ये 213 सीटें जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस, डिफरेंट कैटेगरीज में जब ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, तो हर कैटेगरी में ना के बराबर आपकी सीटें बढ़ रही हैं। और जबकि आप देख रहे हो कि 21,000 स्टूडेंट आपके नए ऐसे हैं जिन्होंने क्वालिफाई करा है पिछले साल की तुलना में ज़्यादा। हालांकि वो क्वालिफाई वाला नंबर है, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो 164 नंबर से लेके 660 नंबर के बीच के हैं, जिनको राजस्थान में एक्चुअल कंपटीशन में वो शामिल ही नहीं है। पर आप इस रेशो में जिस तरीके से आपके क्वालिफाई नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ते हैं, उस रेशो में कंपटीशन भी बढ़ता है। ठीक है, उस रेशो में टॉपर्स भी बढ़ रहे होते हैं, तो परसेंटेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और आपकी जो सीट्स हैं वो ना के बराबर बढ़ रही हैं। 213 गवर्नमेंट सीट्स आपकी बढ़ने जा रही है, वो भी अगर पूरे कॉलेज खुलते हैं, 5 के 5 मेडिकल कॉलेज खुलते हैं तब, और उनमें भी कैटेगरी वाइज सीट्स जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी तो ना के बराबर आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो कट ऑफ आपकी राजस्थान की स्टेट कोटा की कैटेगरी वाइज मैं अगर बताऊं
तो इंक्रीज़ हो सकती है। देखो इंक्रीज़ तो ऑलरेडी हो गई है मार्क्स वाइज, रिजल्ट में आपको बहुत बड़ा झटका लग चुका है रैंक इन्फ्लेशन होने की वजह से। आप जो रैंक एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे बहुत ख़राब रैंक आपकी 4 जून को रिजल्ट में ऑलरेडी आ चुकी है। ठीक है, रैंक वाइज तो इन्फ्लेशन हो चुका है। मैं जो आपको बता रहा हूँ ये कट ऑफ इंक्रीज़ हो सकती है, ये ऑल इंडिया रैंक वाइज इंक्रीज़ होने की बता रहा हूँ। जैसे पिछले साल 17,500 पे अगर बंद हुआ था जनरल कैटेगरी में, तो वो आपका थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, 16 से 17,000 पे क्लोज हो सकता है नए कॉलेज खोलने के बावजूद। ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अपनी कट ऑफ क्या जा सकती है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। यूआर कैटेगरी में आपकी कट ऑफ 16 से 17,000 तक जा सकती है, फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग तक ये जा सकती है। फर्स्ट और सेकंड और थर्ड में क्या जा सकती है वो भी बताऊंगा। पहले आप ये समझ लो कि फाइनल क्या जा सकती है, वो 16,000 से 17,000 के बीच में राजस्थान क्लोज हो सकता है इस साल, जिस हिसाब से राजस्थान में कंपटीशन इस साल बढ़ा है। ओबीसी में 17,000 से 18,000 पे क्लोज हो सकता है, ईडब्ल्यूएस में 19,000 से 20,000 पे क्लोज हो सकता है, एससी कैटेगरी में 95,000 से 1 लाख के बीच क्लोज हो सकता है, एसटी कैटेगरी में 1,25,000 से 1,30,000 के बीच क्लोज हो सकता है। एमबीसी में गर्ल्स की जो कट ऑफ जा सकती है वो 34,000 और बॉयज़ की 32,000 कट ऑफ जा सकती है। और इनका कट ऑफ थोड़ा वेरी करता है क्योंकि आपके काफ़ी कम बच्चे होते हैं एमबीसी कैटेगरी के। ऑल इंडिया कोटा में ऐसा कोई कैटेगरी एग्जिस्ट करती नहीं है, तो कितने बच्चे हैं, कौन सी आपकी रैंक है कैटेगरी में, वो काफ़ी डिपेंड करता है। तो थोड़ा सा फ्लक्चुएट इनका कट ऑफ कर सकता है एमबीसी कैटेगरी का। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ 17,000 पे भी इजीली कॉलेज इस बार नहीं मिलेगा। होता क्या है, राउंड 1 में मैं पिछले साल की कंपेयर करूँ इस साल से, तो राजस्थान फर्स्ट राउंड में जो क्लोज हुआ था पिछले साल वो 13,000 रैंक पे हो गया था। तो अगर मैं मार्क्स वाइज बात करूँ तो ये आपका पिछले साल था 633 राउंड 1 का कट ऑफ था, जो कि ऑल इंडिया कोटा की फाइनल कट ऑफ 610 नंबर से 23 मार्क्स ज़्यादा था। ठीक है, आप समझ पा रहे होगे। तो इस साल क्या हो सकता है अगर इस फॉर्मूले से अपन चलें, तो इस साल अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑल इंडिया कोटा का जो फाइनल कट ऑफ हो सकता है वो 25,000 रैंक के आसपास, मतलब 655 नंबर के आसपास हो सकता है। उसमें अगर अपन 23 मार्क्स ऐड करते हैं, क्योंकि फाइनल कट ऑफ से आपका 23 मार्क्स ज़्यादा था ना, इसमें अगर अपन ऐड करें तो 678 मार्क्स पे आपको राजस्थान के फर्स्ट राउंड में शायद सीट मिले। ऐसा हो सकता है 675 नंबर वाले बच्चे को भी राजस्थान के फर्स्ट राउंड में कोई भी कॉलेज ना मिले, ये बहुत पॉसिबल है। राउंड 2 की बात करूँ तो राउंड 1 से राउंड 2 में ज़्यादा कट ऑफ में चेंज नहीं आता, क्योंकि सीट ब्लॉकिंग होती है। राउंड 1 और 2 में आपकी सीट ब्लॉकिंग होती है, बच्चों के पास ऑप्शन होता है फ्री एग्जिट करने का, तो बच्चे ऑल इंडिया में भी सीट अलॉट करा लेते हैं, स्टेट में भी सीट अलॉट करा लेते हैं, जिसकी वजह से फर्स्ट और सेकंड राउंड का कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है। और राजस्थान का तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें ऐड ऑन होकर काफ़ी हाई कट ऑफ राजस्थान में फर्स्ट और सेकंड राउंड में प्रोड्यूस करती हैं। सेकेंड राउंड में 14,000 था, जो मार्क्स का डिफरेंस था वो 610 से अगर कंपेयर करें फाइनल जो मार्क्स कट ऑफ थी आपकी ऑल इंडिया कोटा की, उससे 20 मार्क्स ज़्यादा था। ठीक है, तो लगभग इस बार 675 पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो राजस्थान के सेकेंड राउंड में मिले। जो थर्ड राउंड था उसमें सिग्निफिकेंटली कट ऑफ थोड़ा नीचे आता है, क्योंकि आपको क्या होता है, थर्ड राउंड में सीट ब्लॉकिंग आते आते ख़त्म हो जाती है। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने स्टेट में सीट ले रखी होती है, वो ऑल इंडिया के थर्ड राउंड में चले जाते हैं, और एक बार जब आपने वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करा दिए तो फिर स्टेट की ऑफलाइन काउंसलिंग में नहीं आ सकते। ठीक है, ये चीज़ आपको मेजरली ध्यान रखनी है जो राजस्थान में सीट लेना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर आपने ऑल इंडिया कोटा में डॉक्यूमेंट सबमिट करा दिए, थर्ड राउंड में जो कॉलेज आपको मिला है उसमें अगर करा दिए, तो फिर राजस्थान के ऑफलाइन राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, काउंसलिंग की प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपका नाम DGHS में भी चला जाएगा, इन बच्चों को अलॉट हो चुका है ऑल इंडिया कोटा से, इन बच्चों को स्टेट में पार्टिसिपेट ना करने दिया जाए। साथ में आपके पास अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी नहीं होंगे, जो आपके ऑफलाइन काउंसलिंग होता है राजस्थान का राउंड 3 उसमें रिक्वायर्ड होते हैं, तो आप वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो आप अगर ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड में सीट लेते हैं तो काफ़ी सोच समझ के आपको वो डिसीजन लेना पड़ता है। तो राउंड 3 की जो कट ऑफ है वो सिग्निफिकेंटली नीचे आ गई थी, राउंड 2 की तुलना में 8 नंबर नीचे आ गई थी, फिर भी वो 12 नंबर ज़्यादा थी ऑल इंडिया कोटा की फाइनल कट ऑफ से। तो आप देख सकते हो 667 इस रूल के अकॉर्डिंग अपनी कट ऑफ जा सकती है राजस्थान के फाइनल राउंड की। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन हो सकते हैं, देखो कहाँ पे कॉलेज छोड़ना है, कहाँ पे कॉलेज लेना है, ऑल इंडिया कोटा में जाना है, स्टेट में जाना है। तो इसके लिए आप पर्सनलाइज काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जो इंडिया का सबसे अफोर्डेबल और इफेक्टिव काउंसलिंग प्रोग्राम है, और इस चैनल पे आपकी पिछले 5 साल से बहुत अच्छे तरीके से काउंसलिंग कराई जा रही है। तो आप इस पर्सनलाइज काउंसलिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपका जो फीस है वो सबसे अफोर्डेबल है इंडिया में, और इफेक्टिव काउंसलिंग प्रोग्राम तो है ही, 1500 सिर्फ इसकी फ़ीस है।
जिसमें आपको ऑल इंडिया कोटा में कैसे चॉइस फिल करनी है। अगर अपन राजस्थान में नहीं लेना चाह रहे, ऑल इंडिया कोटा में लेना चाह रहे हैं, या फिर राजस्थान में मिल नहीं रहा, ऑल इंडिया कोटा में जाना पड़ रहा है, तो किस तरीके से चॉइस फिल करेंगे वो आपको बता दी जाएगी। बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। स्टेट कोटा में आपको प्रेफरेंस लिस्ट बेस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी, किस तरीके से आपको कॉलेज लेने हैं, कौन से 2 कॉलेज सेम है जहाँ पे आप डिस्टेंस को प्रेफर कर सकते हो, कौन सा ऐसा कॉलेज है जिसको आपको लेना ही चाहिए चाहे थोड़ा दूर हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर कर दी जाएंगी। बॉन्ड, कॉलेज की फ़ीस हो, लास्ट ईयर का कट ऑफ हो, ऑल इंडिया कोटा का, स्टेट कोटा का, कैटेगरी वाइज, राउंड वाइज, रैंक वाइज सब आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसके अलावा आपको व्हाट्सअप असिस्टेंस मिलेगी फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग तक। इसके अलावा आपको डिसीजन मेकिंग में मदद मिलेगी, कहाँ कॉलेज लेना है, क्या आप ऑल इंडिया कोटा का 3rd राउंड का कॉलेज छोड़ के स्टेट के 3rd राउंड में जा सकते हो, क्या बैकअप ऑप्शन रहेंगे, बेस्ट कॉलेज कैसे मिल सकता है, सभी तरीके से आपकी मदद कर दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप प्लान 2 ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको कॉलिंग असिस्टेंस भी मिल जाएगी। प्लान 1 के अलावा आपकी डायरेक्टली मेरे से कॉल पे बात कर पाओगे आप। ठीक है, तो आपको कैसे ज्वाइन करना है, आपको इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करना है। याद रखिएगा, सिर्फ आपको व्हाट्सअप करना है, कॉल आपको नहीं करना है। इस नंबर पे सिर्फ आप व्हाट्सअप पे मैसेज करिएगा। प्लान 2 अगर आप लेते हो आपको दूसरा नंबर प्रोवाइड कराया जाएगा कॉलिंग असिस्टेंस के लिए। तो अब अपन बात करते हैं जो कन्फ्यूजन आता है स्टूडेंट्स के बीच में, क्योंकि राजस्थान एक हाई कट ऑफ स्टेट है। आपको बहुत अच्छी रैंक के बावजूद भी राजस्थान में टॉप 3 कॉलेज नहीं मिलेंगे, और एट द सेम टाइम आपको उन्हीं रैंक्स पे आपको ऑल इंडिया कोटा में न्यू एम्स मिल जाएंगे। तो बच्चों में कन्फ्यूज़न होता है, नया एम्स लूँ या फिर राजस्थान में थोड़ा पुराना कॉलेज लूँ जो भी टॉप 3 में नहीं आ रहा है। तो बहुत कन्फ्यूज़न होते हैं इस तरीके के। और एट द सेम टाइम आपकी अगर रैंक है 13,000, 14,000, 11,000 इस तरीके की आपकी रैंक है, तो ऑल इंडिया कोटा में आपको पुराने मेडिकल कॉलेज, अच्छे मेडिकल कॉलेज मिल जाते हैं, और राजस्थान में आपको बिल्कुल नए मेडिकल कॉलेज और एकदम छोटी सिटीज़ में मेडिकल कॉलेज मिलते हैं। तो वहाँ पे भी बच्चों में कन्फ्यूज़न होता है। तो यहाँ पे आपका आ जाता है प्रायोरिटी का गेम। आपके लिए प्रायोरिटी में कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आपके लिए डिस्टेंस मैटर करती है। तो अगर आप दूर जाते हो तो फूड का इशू आता है, लैंग्वेज का इशू आता है, वो कितना मैटर करता है। ठीक है, फ़ीस एम्स में कम है, काफ़ी कम फीस आपकी एम्स में लगती है, तो वो आपको बेनिफिट हो जाता है। फ़ीस आपके लिए मैटर करती है, नहीं करती है। जियोग्राफिकल पोजीशन आपकी स्टेट के अंदर भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है, आपको पता है ना, एरिया वाइज। काफ़ी सिचुएशन में आपका ऐसा हो सकता है कि जैसे आप उदयपुर बॉर्डर पे अगर रह रहे हो तो आपको गुजरात ज़्यादा पास पड़ जाएगा राजस्थान में, अगर आपको कहीं धौलपुर जैसा कॉलेज मिलता है तो। ठीक है, तो ऐसे में आप अपने नियर बाई स्टेट्स में भी जा सकते हैं। आपकी जियोग्राफिकल पोजीशन पे भी काफ़ी डिपेंड करता है आप कहाँ से बिलोंग करते हैं राजस्थान के अंदर भी। ठीक है, इसके अलावा आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है, आप छोटे शहरों में नहीं रहना चाह रहे। राजस्थान के जो नए कॉलेजेस खुल रहे हैं वो काफ़ी छोटे छोटे शहरों में खुल रहे हैं, तो आप वहाँ पे अगर नहीं रहना चाह रहे तो डेफिनेटली आप ऑल इंडिया कोटा को भी ऑप्ट कर सकते हो, वो आपकी प्रायोरिटीज़ पे आ जाती है। इसके अलावा आपको 50% स्टेट कोटा सिर्फ वहीं का मिलता है नीट पीजी में, जहाँ से आपने MBBS करी होती है। तो आपको वो चीज़ भी कंसीडर करनी है किस स्टेट से आप MBBS करने जा रहे हो। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के आपको सारा फाइनल डिसीजन लेना पड़ता है। इन सभी फैक्टर्स के बारे में मैं टाइम टू टाइम वीडियो बनाता रहता हूँ। जैसे जैसे काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया, आप एम्स लो नए या फिर स्टेट के कॉलेज लो, उसके पूरे बेनिफिट बता दिए, नुकसान बता दिए। तो ऐसे वीडियोज़ आपके आते रहेंगे, आते रहते हैं। हर चीज़ के बारे में डिटेल में वीडियोस के माध्यम से आपको पता चलता रहेगा। और बाकी पर्सनलाइज काउंसलिंग प्रोग्राम में आपको डिसीजन मेकिंग जो इस तरीके की है उसमें भी मदद कर दी जाती है। इसके बाद में अपन पेमेंट सीट की कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। पेमेंट सीट की कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ सीट्स आपकी पेमेंट की बढ़ रही है, जैसे स्टार्टिंग में बताया था 175 सीट्स आपकी बढ़ रही है। इसके अलावा जो NRI सीटें नए कॉलेजेस में खुलती हैं वो ज़्यादातर सीटें खाली जाती हैं, क्योंकि उनकी जो फीस है लगभग 1.1 करोड़ से लेके 1.25 करोड़ के बीच में होती है। तो ऐसे में इतने बजट पे बच्चों को बहुत अच्छे प्राइवेट कॉलेज या डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ मिल जाते हैं। तो ऐसे में बच्चे प्रेफर नहीं करते इतने छोटे शहरों में इतने ज़्यादा पैसे दे के वो रहें। तो ऐसे में ज़्यादातर सीटें आपकी NRI कोटा की पेमेंट में कन्वर्ट हो जाती है। कब कन्वर्ट होती है, जब राजस्थान का 3rd राउंड होता है, जब ऑफलाइन राउंड होता है वहाँ पे कन्वर्ट होती है, जितनी भी सीटें वैकेंट रह जाती हैं। तो इस सिचुएशन में बैलेंस अप्रोच अप्लाई करनी है। बैलेंस अप्रोच क्यों अप्लाई करनी है, क्योंकि राजस्थान की जो कट ऑफ है पेमेंट सीट की वो वेरी करती है, आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि कितनी कट ऑफ जाएगी, आपके मार्क्स पे डिपेंड नहीं करता, आपसे आगे वाले कितने बच्चे पेमेंट सीट में इंटरेस्टेड है उस पर डिपेंड करता है। काफ़ी सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि आपसे आगे वाले बच्चे ज़्यादातर नहीं लेना चाहें या फिर ज़्यादातर लेना चाहें, क्योंकि यहाँ पे बजट का इशू आ जाता है। काफ़ी सारे लोग 40 लाख रुपीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, तो काफ़ी सारे बच्चे छोड़ देते हैं सीट पेमेंट की मिलने के बावजूद, और काफ़ी सारे बच्चे ड्रॉप कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी वेरी करती हैं, आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो खुद से ज़्यादा कि कितनी कट ऑफ आपकी जाने वाली है पेमेंट सीट की। तो ऐसे में आपको एक बैलेंस अप्रोच रखनी है, आपको बैकअप की तरह और चीज़ें भी रखनी है। बैकअप में आप क्या क्या रख सकते हो, आप उत्तर प्रदेश के प्राइवेट कॉलेजेस रख सकते हो,
केरला के रख सकते हो जिसकी फ़ीस तो ऑलमोस्ट राजस्थान की पेमेंट सीट के बराबर ही आपको पड़ेगी। कर्नाटका की भी थोड़ी सी ज़्यादा आपको पड़ेगी राजस्थान की पेमेंट सीट की तुलना में, और यूपी में थोड़ा सा कंपेरेटिवली ज़्यादा बजट चले जाता है, 65 to 70 के बीच उत्तर प्रदेश में चले जाता है, और केरला का आपका 40 to 45 मैक्सिमम रहेगा, और कर्नाटका में आपका 50 के अराउंड बजट चले जाता है। तो सेम रेंज वाला बजट है, इसको आप बैकअप की तरह यूज़ कर सकते हो। साथ में राजस्थान के पेमेंट सीट की तो काउंसलिंग आपको करानी है ना। तो एक बिल्कुल होलिस्टिक अप्रोच आपको यूज़ करनी है, सिर्फ एक जगह डिपेंडेंट नहीं रहना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, इसमें भी कई सारे क्राइटेरिया हैं, कुछ स्टूडेंट इस तरीके के होते हैं कि जो सिर्फ राजस्थान में पेमेंट मिलेगी तो ही लेंगे, नहीं तो फिर वो ड्रॉप कर लेंगे या फिर अदर फील्ड में चले जाएंगे। फिर तो आपको इनको बैकअप की तरह रखने की ज़रूरत है नहीं। बाकी के काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं उनको कहीं पे भी प्राइवेट कॉलेज मिल जाए या फिर राजस्थान में मिल जाए, 40 से 50 लाख 60 लाख के बजट में उनको एक कॉलेज मिल जाए, तो उनके लिए ये अप्रोच अप्लाई करना ज़रूरी है, जिससे आपके पास बैकअप ऑप्शन रहे। अभी केरला के फॉर्म भी स्टार्ट हैं आपकी प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, तो आप वो केरला में भी अप्लाई कर सकते हो। इस तरीके से आप मैक्सिमम अपने ऑप्शंस ओपन रख सकते हो और फिर लास्ट में डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ काउंसलिंग आपके पास ऐसा रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि इसका मैंने फॉर्म नहीं भरा या फिर ये ऑप्शन मैंने ओपन नहीं रखा। इसके बाद में मैं आपको कट ऑफ के बारे में बताऊं तो कट ऑफ आपका देखो थोड़ा वेरी करता है। कट ऑफ इसलिए वेरी करता है क्योंकि आप डिपेंडेंट हो अदर स्टूडेंट्स के ऊपर, वो पेमेंट सीट लेते हैं छोड़ते हैं, इस चीज़ पे आपका सारा कट ऑफ डिपेंड करने वाला है। फिर भी मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कहाँ तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यूआर कैटेगरी में 50,000 तक आपके काफ़ी अच्छे चांस है कॉलेज मिलने के, और 60,000 तक आप उम्मीद रख सकते हो। EWS में 55,000 तक मिलने के काफ़ी अच्छे चांस है, 65,000 तक आप उम्मीद रख सकते हो। OBC में 55,000 तक काफ़ी अच्छे चांस है और 65,000 तक आप उम्मीद कर सकते हो। SC ST में काफ़ी नीचे पेमेंट सीट का कट ऑफ रहता है, 4,20,000 तक आपको उम्मीद है कॉलेज मिलने की, और ST कैटेगरी में तो डेफिनेटली 5 लाख तक आपको मिल जाता है। MBC में गर्ल्स और बॉयज़ की कट ऑफ में काफ़ी डिफरेंस रहता है, बॉयज़ की कट ऑफ 75,000 तक जा सकती है और गर्ल्स की कट ऑफ 1,50,000 तक जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें थी आपकी पेमेंट सीट और गवर्नमेंट सीट के लिए। अगर आप पूरे ऑप्शन ओपन रख के पेमेंट सीट की काउंसलिंग कराना चाहते हो, साथ में आप इस तरीके की अप्रोच रखना चाहते हो कि प्राइवेट में पार्टिसिपेट कर पाओ पूरे पैन इंडिया में सेम बजट वाले कॉलेजेस में, तो भी आप पर्सनलाइज काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। प्राइवेट के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सअप असिस्टेंस के लिए प्लान 1 है सेम, और कॉलिंग असिस्टेंस के लिए आप प्लान 2 ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप पे मैसेज करना होगा, जिसमें आपको पैन इंडिया सारे स्टेट्स जहाँ पे आपका बजट मैच कर रहा है वहाँ कवर कर दिए जाएंगे, जिससे कि आप वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सको और आपके बजट की रेंज में आपको कोई कॉलेज मिल जाए। आई थिंक आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल वीडियो रहा होगा, आपको काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो पाई होंगी। तो आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, टेलीग्राम चैनल का नाम भी नीट इन्फो है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बाय।